Tiwari, and today we will study chapter number 7 of class 7. So this is a very interesting and very new chapter for us, and today we are with you with new and exciting moment. So the name of the chapter is Understanding Advertising. So before knowing the more points or before we going in depth of this chapter, first of all we would know what is advertisement and what is the definition of advertisement. तो इस चीज को और आसान करने के लिए या फिर इस चीज को इजीली समझने के लिए हम जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है. सिंपल सी बात है, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है किसी चीज का प्रचार प्रसार करना. सपोज दैट चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी वो डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, डिफरेंट चीजें हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के उसके इंडोर्समेंट्स होते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट की जाती है. और एडवर्टीजमेंट से ये होता है, प्रचार करने से ये होता है कि वो जो भी चीजें, जो भी कंपनी कुछ नई चीजें बना रही है, तो वो इस देश के या फिर इस दुनिया के जो भी लोग हैं उन तक ये बातें इजीली पहुंच जाती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू. और ये एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसी बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So again, let's start this new video with full of energy and excitement. The first point is, advertisement draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. Simple सी बात जो मैंने कहा है कि advertisement draw our attention to various product. जो भी प्रोडक्ट कोई अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है, चाहे वो क्लॉथिंग से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे स्किन से रिलेटेड कोई कॉस्मेटिक्स है, या फिर हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा ड्रिंक है, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप मार्केट में देखते हो. और अगर आप टीवी पे कनेक्टेड रहते हो या फिर डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड हो, तो बहुत सारे आजकल एडवर्टीजमेंट इंडोर्समेंट आप देख सकते हो. और ये हमारे डेली लाइफ में ये बहुत नॉर्मल सी बात है. और इसके सब पॉइंट है, डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम. उसके बारे में हमें ऐसा पता, जैसे कोई अगर हमें प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो अपना कोई कपड़े खरीदना है या फिर अपने लिए कोई शूज या फिर कुछ भी अगर खरीदना है, तो हम अपने टीवी चैनल्स पे, चाहे हम अगर कोई मूवीज देख रहे हैं या फिर कोई हम रियलिटी शोज यहाँ पे आप अगर कोई सिंगिंग शो देख रहे हैं या फिर कोई डांस शो देख रहे हैं या फिर कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, तो उसके बीच में जो ब्रेक लिए जाते हैं, उस ब्रेक के बीच में जो भी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड्स के जो भी इंडोर्समेंट होते हैं, जो भी प्रचार किया जाता है, तो उसके लिए हमें उसका एक पॉजिटिवली सिग्नल दिया जाता है. कुछ ऐसे सब उनका एक सीन होता है. कोई अगर गुड नाइट का आप एड देखते हो, ऐसे मैं किसी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं कि ऐसी चीजें हमारे डेली लाइफ में होती हैं. चाहे वो टूथपेस्ट का एड हो, चाहे वो किसी मेडिसिन का एड हो, चाहे वो किसी क्लॉथ का एड हो, चाहे वो किसी व्हीकल का एड हो, ऐसे बहुत सारे एड हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं. अब द नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ड ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज. सपोज दैट मैंने कहा कि जैसे हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, चाहे अगर आप कपड़े के ले लो या फिर कपड़े की, जैसे तो स्पार्कर, मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड है. मैं नाम लूंगा तो उनके स्पेसिफिकली नेम हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं. और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये होता है कि सपोज दैट कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हो रहा है, जो भी ब्रांड ऐड होता है, मतलब उस चीज की वैल्यू ब्रांड में ऐड हो जाती है, जिसे ब्रांड ऐड कहते हैं, ब्रांडेड हम नॉर्मल सी भाषा में कहते हैं. अब जो इसका थर्ड पॉइंट है, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन. ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम, किसी स्पेसिफिक नेम से उस प्रोडक्ट को उसकी नेमिंग कर जाती है. हाँ, इस ब्रांड का या फिर इस ब्रांडेड नेम का ये प्रोडक्ट है और इस पर्टिकुलर उस पे साइन होता है, उसका मोहर होता है, तो पर्टिकुलर नेम और साइन. दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. और इसे ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी मार्केट में ऐसे बहुत हजारों तरीके के कपड़े हैं, मतलब हजारों तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट कैटेगरी के, तो इनमें ये क्या होता है कि अगर किसी चीज की ब्रांडिंग की जाती है तो उसपे उसका स्टैंपिंग उस पे साइन किया जाता है. और इससे ये होता है कि जो भी मार्केट में एक्स्ट्रा जो भी मैक्सिमम चीजें पड़ी हुई, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पड़े हुए, उनसे ये अलग हो जाते हैं और ब्रांड की वैल्यू ही अलग होती है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज. ये हमें जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ब्रांड वैल्यूज हमने पढ़ा, ब्रांड के बारे में जाना, लेकिन सोशल वैल्यूज यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है. और इस पॉइंट में ये दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे. जैसा कि एडवर्टीजमेंट हम डेली देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे कंट्री में, अपने इंडिया में अगर कोई फंक्शंस हो, चाहे वो होली का सेलिब्रेशन हो, चाहे वो दिवाली का सेलिब्रेशन हो, और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनके सेलिब्रेशंस में हम देखते हैं कि कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ एड्स आते हैं, तो उस समय हम अपने कल्चर को कनेक्ट करते हैं उस एडवर्टीजमेंट से.
तो यहाँ पे ये दिया हुआ और इस पॉइंट में हमें ये जानना जरूरी है, या फिर ये पॉइंट हमें ये कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। और एडवर्टीजमेंट तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, चाहे वो सोशल लाइफ हो चाहे हमारा कल्चरल लाइफ हो। अब जो सेकंड पॉइंट है कि हाउ डज एन एडवर्टीजमेंट गेट मेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम तो इजीली अगर कोई चैनल देख रहे होते हैं तो उसमें अगर कोई ब्रेक आता है, कोई एड आता है तो हम उसे देख लेते हैं बेटर ये कि इस कंपनी का या फिर इस प्रोडक्ट का ये एड है, लेकिन कभी हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते या फिर कभी उसके बारे में हम नहीं सोचते कि ये जो एड बना है ये एड बना कैसे है, और अगर कोई एड बनता है, कोई एडवर्टीजमेंट बनता है तो वो बनता कैसे, ये क्वेश्चन मार्क जरूर हमें लगाना चाहिए और हमें जानना चाहिए। तो आइए हम उसे ही जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन व्हाट इमेजेस टेक्स्ट, जो भी पिक्चराइज किया जाता है, जो अगर कोई भी शॉर्ट फिल्म बनते हैं या फिर किसी भी एडवर्टीजमेंट का कोई शॉर्ट फिल्म बनता है तो उसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन व्हाट इमेजेस, जो भी पिक्चर्स यूज किए जाते हैं, टेक्स्ट जो भी टेक्सचुअल लिखे जाते हैं उस पर, एंड पर्सनल इमोशंस टू यूज टू सेल द प्रोडक्ट। इसको और इजीली अगर आप कनेक्ट करना चाहो इन पॉइंट्स को सिंपल सी बात में, तो अगर हम किसी ड्रिंक का एड देखते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक हो, डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स होते हैं, तो उस ड्रिंक्स को, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जो सोप्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे सोप्स होते हैं जो हम एक एड के थ्रू देखते हैं कि जो माँ का इमोशंस होता है उस बच्चे के केयर के लिए, उस बच्चे के जेंटल केयर के लिए, तो ये सारी चीजें हम अपने एड्स में देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में टीवीज में दिखाई जाती हैं। और सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज को दिखाना चाहते हैं तो उसमें हमें इमोशंस का डालना जरूरी होता है, और इमोशन से ये इफेक्ट पड़ता है क्योंकि लोग उस इमोशन से इजीली कनेक्ट होते हैं, और उनकी जो बातें होती है, जैसे अगर इमोशंस टू इमोशन कनेक्ट होता है तो जो कंज्यूमर होते हैं, जो भी लोग देखते हैं, तो उस चीज से बड़ी इजीली कनेक्ट होते हैं और इससे अफेक्टेड भी होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उस प्रोडक्ट को, उस जो भी प्रोडक्ट होता है उसको जाके बाई करते हैं मार्केट में। और एडवर्टीजमेंट का तो यही मेन एम होता है ना। जो इसमें लास्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टीजमेंट डू वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी विश टू बाई अ प्रोडक्ट और नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेली बाय डेली देखते हैं बहुत सारे ऐड, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के ऐड, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऐड, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को, किस चीज को किस तरीके से देखते हैं और कैसे समझते हैं। और उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी प्रोडक्ट किस तरीके से, अगर हमें कुछ समझ में आया है या फिर हम किसी प्रोडक्ट से प्रभावित हुए हैं तो हम खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट में ये पॉइंट हमें यही बता रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मीडिया और अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, क्योंकि इससे पहला चैप्टर तो जो वो मीडिया ही था। हालांकि ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, मर्ज्ड है, क्योंकि मीडिया के हेल्प से ही तो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो। विदाउट मीडिया आप कैसे एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल का जो एडवर्टीजमेंट है, टुडे सिनेरियो का एडवर्टीजमेंट है, वो बड़ा इमोशनल होता है और लोगों को बड़ी इजीली लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। सो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, आप इजीली कमेंट में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। एंड एज यूजुअल आई वुड लाइक टू टेल यू वी हैव 2 more channels. One is for geography, that is geographical ways, and another is for history, that is historical ways. अगर आपको 6 and onwards कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, आप इजीली जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और हाँ, इसे शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हेल्प मिले, ताकि उन्हें जो पढ़ाई बोरिंग लगती है वो बोरिंग ना लगे। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।